हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट की जर्नल फार्माकोलॉजी में से दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हम कंप्लीट करेंगे इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी और वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किस किस रूट से हम मेडिसिन को ले सकते हैं, उसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज। ये हम पूरा दो टॉपिक पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बाकी के जो फर्स्ट यूनिट के बाकी के बचे हुए वो आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज अ derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकॉन और एंड अ ड्रग एंड लोगोस मीन्स स्टडी। ये जो फार्माकोलॉजी है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मतलब हमें ड्रग की स्टडी करनी है, उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। और इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ डिटेल स्टडी ऑफ ड्रग। इसमें हम ड्रग की बहुत ही डिटेल स्टडी पढ़ते हैं, उसके एक्शन के बारे में, लिविंग एनिमल्स, ऑर्गन एंड टिश्यू पे, उसके हार्मफुल क्या इफ़ेक्ट क्या होते हैं और बेनिफिशियल इफ़ेक्ट जो ड्रग के होते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। फिर इसमें देख लेते हैं एक और पॉइंट है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कंसर्न्ड इटसेल्फ विद एन एग्जामिनेशन ऑफ देयर थेरापेटिक इफ़ेक्ट। जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है वो ये बताती है, एग्जामिन करती है कि उसमें जो थेरापेटिक इफ़ेक्ट हैं किसी भी ड्रग के और उसके यूज़ हैं, किसी भी ड्रग के यूज़ के बारे में बताती है। वो पूरा मैनेजमेंट करती है पूरे डिसीज़ से रिलेटेड, ह्यूमन में और एनिमल्स में। ये हमारी फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। जो हमारा फार्माकोलॉजी है उसका मतलब कहाँ कहाँ पे स्कोप है, कहाँ कहाँ पे उसका वर्क होता है। ब्रांच और स्कोप ऑफ ए फार्माकोलॉजी आर एस फॉलोज। फर्स्ट, फार्माकोकाइनेटिक में इसका स्कोप है, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोटॉक्सिलॉजी और फार्माकोथेरेपेटिक, और लास्ट है फार्माकोमेट्रिक्स। अब हम इनको भी डिटेल में पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक, इट डील्स विद एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। जो फार्माकोकाइनेटिक है उसमें हम पढ़ते हैं कि जो हमारी ड्रग है वो हमारी बॉडी में जाती है तो वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होती है, किस तरीके से हमारे जो ब्लड के टिश्यूज़ हैं उसमें कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो अपना एक्शन शो करती है उसके बाद कैसे वो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होती है और किस तरीके से वो हमारी बॉडी से बाहर आउट होती है। तो इट इज़ ऑल्सो डील विद ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द चेंज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग। किस तरीके से हमारी जो ड्रग की कंसनट्रेशन है वो हमारी बॉडी में किस तरीके से बदल रही है। जैसे कि जो हम ड्रग लेते हैं वो पूरी पूरी तो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाती, कुछ बच भी जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है किसी न किसी तरीके में, किसी और फॉर्म में। तो इसके बारे में हम फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं। फिर हाउ द ऑर्गेनिज अफेक्ट द ड्रग, की हमारी जो बॉडी है वो किस तरीके से ड्रग को अफेक्ट कर रही है, ड्रग को चेंज कर रही है, वो हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक में। अब सेकेंड स्कोप था फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक में क्या होता है, इट इज़ द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। इसमें क्या है कि इट इज़ द क्वांटिटेटिव स्टडी, ये हम क्वांटिटेटिव स्टडी होती है बायोलॉजिकल एंड थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में किस मैकेनिज्म, उसका क्या क्या मैकेनिज्म हमारी बॉडी में चल रहा है उसके बारे में हम फार्माकोडायनेमिक में पढ़ते हैं। और इसमें और भी हम स्टडी करते हैं कि ड्रग जो है वो कैसे हमारे, जैसे कोई ड्रग है वो किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रही है, जैसे ह्यूमन बॉडी है वो किस तरीके से ड्रग हमारी बॉडी पे वर्क कर रही है, वो हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक में कि ड्रग का क्या मैकेनिज्म है। जब ड्रग हमारी बॉडी में पहुंच जाती है तो किस तरीके से वो अपना एक्शन शो करती है, ट्रांसफॉर्म होती है, किस चेंज बदलती है, और किस तरीके से, जैसे अगर वो फीवर की हमने टेबलेट, किस तरीके से वो अपना फीवर, हम लोग का फीवर उतारती है या वो हम लोग का टेम्परेचर कम करती है। तो ये हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स में क्या होता है, इट डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ ड्रग एंड प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। किसी भी डिसीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो किस तरीके से उसका उपचार हो सकता है, किस तरीके से हम उस बीमारी से बच सकते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ रेशनल फार्माकोथेरेपेटिक, एम्फेरिकल फार्माकोथेरेपेटिक। ये दो तरीके से डिवाइडेड हुआ है, रेशनल और
एम्फेरिकल फार्माकोथेरेपेटिक। रेशनल में क्या होता है कि कोई भी ड्रग है वो किस तरीके से यूज़ करते हैं हम उसका। रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग मतलब प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, जैसे कि ब्रोंकोइल अस्थमा में हम इनहेलर मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। एम्फेरिकल में क्या होता है, इट इज़ यूज ऑफ ड्रग इन पर्टिकुलर डिसीज़। जैसे इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए अगर कोई भी ड्रग या कोई थेरेपी यूज़ हो रही है वो आता है एम्फेरिकल के अंदर, जैसे कि कीमोथेरेपी। अब हमारा 4th नंबर पे आता है फार्माकोटॉक्सिकोलॉजी के बारे में। इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक साइंस की एक वो ब्रांच है जिसमें हम जो ड्रग है उसके एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं और पॉइजन के बारे में स्टडी करते हैं। फार्माकोटॉक्सिकोलॉजी नाम से ही समझ में आ रहा है, टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन। अगर हम पॉइजन की स्टडी करते हैं तो मतलब फार्माकोटॉक्सिकोलॉजी। और कोई भी ड्रग अगर हमने इनटेक की है तो उस ड्रग की वजह से अगर हमारी बॉडी में कोई अलग रिएक्शन शो हो रही हैं, जैसे कि हेडेक हो रहा है, इचिंग हो रही है, रेडनेस आ रही है, रैशेस आ रहे हैं स्किन पे, तो वो हम उस चीज़ की जो ड्रग की हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं फार्माकोटॉक्सिकोलॉजी। पॉइजन आर हार्मफुल सब्सटेंस डेंजरस टू लिविंग, और ये सब हम सभी जानते हैं कि जो पॉइजन होता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है और डेंजरस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब बचता है लास्ट, फार्माकोमेट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन एंड कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग। इस पे हम पढ़ते हैं कि एक ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी है जो डील करती है कोई भी नई ड्रग अगर हमें फाइंड हुई है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए फार्माकोमेट्रिक्स में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और कोई भी अगर 2 ड्रग है उनका अगर कंपैरिजन करना है और इवैल्यूएशन करना है उनको, और उनका कंपैरिजन करने के साथ साथ उसको इवैल्यूएट करना है, उसको पहचानना है, निकालना है, तो उसको वो उसके अंदर आता है, फार्माकोमेट्रिक के अंदर आता है। अब हम पढ़ते हैं वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस किस रूट से हम जो ड्रग है हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इसको ना हम फ्लो चार्ट से देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ड्रग है, एक तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा सकती है, मतलब सोडियम जो सिस्टमिकली लें, ओरल के थ्रू लें, और एक जो होती है लोकल जो हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं। तो इसको 2 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। फिर जो सिस्टमिक होता है वो भी 2 तरीके से डिवाइड होता है, जैसे कि एंट्रल और पेरेंट्रल। एंट्रल का मतलब होता है कि जो हम अपने ईसोफेगस से मतलब माउथ के थ्रू लेते हैं उसको हम कहते हैं एंट्रल। और अदर देन एंट्रल, एंट्रल के अलावा बचा क्या, पेरेंट्रल। पेरेंट्रल का मतलब होता है इंजेक्शन फॉर्म में अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, तो ये आ जाता है पेरेंट्रल के अंदर। तो एंट्रल के थ्रू हम कौन सा, ओरली ले सकते हैं, और जब माउथ से ले रहे हैं तो ओरली टैबलेट्स वगैरह ले सकते हैं। सबलिंगुअल कुछ जो आती है ना कि जो जीभ के नीचे रखी जाती हैं, बक्कल जो मतलब गाल के अंदर साइड से नहीं, साइड से रख के जो वहीं पे डिज़ोल्व हो जाती है, अपना एक्शन शो करती है। फिर आता है पेरेंट्रल जो इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। इंजेक्शन के थ्रू हम 5 तरीके से लेते हैं, इंट्रामस्कुलर लेते हैं, इंट्रावीनस लेते हैं, सबकुटेनियस लेते हैं, इंट्राडर्मल और इंट्रा आर्टीरियल लेते हैं। अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो अभी सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। फिर जो पेरेंटल होते हैं उसके अलावा भी हम जैसे कभी कभी इनहेलेशन लेते हैं, वो जैसे कि न्यूबुलाइजर लेते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आता है लोकल में जो स्किन टॉपिकल, जो अपनी स्किन जो होती है हमारी उस पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि पाउडर हो गया, क्रीम हो गया, म्यूकोसल जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उस पे अप्लाई करते हैं, थ्रोट वेजाइना पे जो अप्लाई करते हैं वो स्किन पे ही तो आ जाता है, माउथ, ईयर, ऑकुलर। अब जैसे अगर ये जो ऑकुलर ड्रॉप है ना, ऑकुलर मतलब आई में जो यूज़ करते हैं वो आता है ऑकुलर ड्रॉप। अब एक डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि जो सारे हमारे पेरेंटल इंजेक्शन है वो किस एंगल से लगाए जाते हैं और किस तरीके से हमारे स्किन में लगाए जाते हैं और कौन सी लेयर में लगाए जाते हैं। आप देखते हैं हमारी जो स्किन होती है उसमें 4 मेम्ब्रेन होती हैं। सबसे अंदर होती है, सबसे अंदर वाले की बात कर रहे हैं, सबसे अंदर हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स से ऊपर सबकुटेनियस होती है, सबकुटेनियस के ऊपर डर्मिस लेयर होती है, उसके ऊपर एपिडर्मिस होती है। तो जो हमारी एपिडर्मिस है उसके जस्ट नीचे होती है हमारी डर्मिस, डर्मिस के बाद सबकुटेनियस, सबकुटेनियस के बाद मसल्स आ जाती हैं हमारी। फिर जैसे कि सबसे पहले हमने बात की थी इंट्रामस्कुलर के बारे में, जो आईएम इंजेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से लगाया जाता है, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे रख के बिल्कुल हमारे मसल्स में लगाया जाता है।
ये IM लग गया। फिर उसके बाद आते हैं सबकुटेनियस जो है वो सबकुटेनियस मेम्ब्रेन में लगाया जाता है 45 डिग्री एंगल के साथ। फिर इंट्रावीनस जो हमारे नस में दिया जाता है इंजेक्शन, वो लगता है 25 डिग्री के एंगल पे लगता है, और वो भी कौन सी, वीन में लगता है, जिसमें ब्लड बह रहा होता है उसमें लगता है। जैसे कि ये डर्मिस है, डर्मिस के बाद सबकुटेनियस के बीच में जो लेयर होती है उसमें लगता है इंट्रावीनस। फिर आता है इंट्राडर्मल जो डर्मिस लेयर पे लगता है 10 से 15 की एंगल पे। तो ये 4 तरीके के लगते हैं, और जो इंट्रा आर्टीरियल होता है वो स्पेशलिस्ट के थ्रू लगाया जाता है। अब हम देखते हैं लोकल एप्लीकेशन के बारे में। ड्रग एग्जाम्पल डस्टिंग पाउडर, paste, lotion, keep, drop, ointments, plaster are used for their local and the site of application. Sometime ड्रग यूज इन द फॉर्म ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, कभी कभी ये सारी चीज़ें जो हम अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं वो कभी कभी एक्वा सॉल्यूशन में भी मिलती हैं, जो कि अपने लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है और अपने म्यूकस मेम्ब्रेन में मतलब लगाते हैं, वो वहीं एब्जॉर्ब हो जाती है एंड एंटर इनटू ब्लड सर्कुलेशन, और वो एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में आ जाती है और अपना सिस्टमिक इफेक्ट शो करती है। जैसे कभी कभी हमें चोट लग जाती है तो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं कुछ लोशन क्रीम, तो वो वहीं डिज़ोल्व हो जाती है, हम लोग थोड़ी मलते हैं और डिज़ोल्व हो जाती है, और वो अपना थोड़ी देर बाद पेन है जैसे बंद करना हो तो वो पेन बंद कर देती है, स्वेलिंग कम करनी हो तो वो स्वेलिंग कम कर देती है। ये हमारा लोकल एप्लीकेशन के अंदर आता है। अब हम पढ़ते हैं ओरल रूट के बारे में। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ये बहुत ही कॉमनली यूज़ करने वाला एक एडमिनिस्ट्रेशन है ड्रग का। एज सच दे आर सॉल्यूड, दे आर प्लेस्ड ओवर द टंग, जब हम इसको लेते हैं, जैसे नॉर्मल हम टैबलेट की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टैबलेट मान लो, उसको हम क्या करते हैं निगलने के लिए सबसे पहले उसको हम जीभ के ऊपर रखते हैं, फिर उसको निगलते हैं एक सुटेबल वाटर के साथ या फिर मिल्क के साथ, हम उस कोई भी लिक्विड लेके उसको डिज़ोल्व करते हैं, फिर वो हमारे स्टमक में पहुंच जाता है, वहाँ ही वो डिसइंटीग्रेट मतलब टूटती है टैबलेट एंड डिज़ोल्व इन द गैस्ट्रिक फ्लूइड, हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक फ्लूइड होता है उसी में वो घुल जाता है। दिस एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम देयर ड्रग गिवन बाय ओरल रूट, ये जो एब्जॉर्प्शन है वो ओरल रूट के थ्रू हो जाता है। जैसे कि लोकल एक्शन होता है कोलिन यूज टू प्रिवेंट डायरिया, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन अमोनियम क्लोराइड देते हैं जैसे हम जब वॉमिटिंग की कंडीशन होती है। सिस्टमिक एक्शन जो होता है जैसे CNF एग्जाम्पल बारबिटूरेट्स देते हैं। अब हम पढ़ते हैं सबलिंगुअल और बक्कल रूट के बारे में। इन दिस ड्रग इज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट के फॉर्म में ड्रग होती है। सो दीज टैबलेट्स आर रिक्वायर्ड इन प्लेस ओवर द टंग, जब हम टंग के ऊपर रखते हैं तो उसको सबलिंगुअल कहते हैं, और इनसाइड द चीक्स अपने गालों के नीचे रखते हैं तो उसको बक्कल कहते हैं। फॉर द स्लो रिलीज ऑफ मेडिकेशन, धीरे धीरे वो मेडिसिन रिलीज होती है, वहीं डिज़ोल्व हो जाती है, वहीं एब्जॉर्ब हो जाती है और अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन में मतलब पहुंच जाती है हमारे में, एंड विच शो डिज़ोल्व इन 1 और 2 मिनट एंड प्रोड्यूस इमीडिएट इफेक्ट, और वहीं घुल जाती है, घुलने के बाद वो अपना इफेक्ट शो करती है। ये हमारा सबलिंगुअल और बक्कल हो गया। जैसे एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ करते हैं, ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट एंड मैनिटोल हेक्सानाइट्रेट। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ ओरल रूट। इट इज़ सेफ, ये सेफ़ रहता है, कन्वीनियंट रहता है, और इकोनॉमिकल रूट रहता है, इजी रहता है उसको इनटेक करना मेडिसिन को। सेल्फ मेडिकेशन इज़ पॉसिबल, हम खुद से भी मेडिसिन ले सकते हैं अगर हम ओरली खा रहे हैं तो। विड्रॉल ऑफ ड्रग इज़ पॉसिबल, विड्रॉल का मतलब निकालना, हम विड्रॉल कर सकते हैं, नहीं मतलब मन है तो ले रहे हैं, नहीं मन है तो नहीं ले रहे हैं, विड्रॉल कर सकते हैं अपनी मेडिसिन को। अब डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो, अगर हम मेडिसिन लेते हैं ओरली तो वो हमारे स्टमक में जाएगी, डिसइंटीग्रेट होगी, डिजॉल्व होगी, तब कहीं जाके वो अपना एक्शन शो करेगी, तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। दिस रूट कैन नॉट बी यूज इन द पर्सन हैविंग सफरिंग फ्रॉम, अगर किसी पर्सन को वॉमिटिंग हो रही है, उसको डायरिया है, तो उसको हम ये ओरल रूट नहीं देंगे, क्योंकि जैसी मेडिसिन जाएगी वैसी वो बाहर आ जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी, तो इसके लिए ओरल रूट अच्छा नहीं है। दिस रूट कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर जैसे कोई भी पर्सन है
वो होश में नहीं है, तो वो मेडिसिन इनटेक कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। आपने कभी कभी देखा होगा अपनी डेली लाइफ में कि कोई कोई मेडिसिन ऐसी होती हैं कि बहुत ही कड़वी होती हैं जिसको पेशेंट नहीं ले पाता, तो जो इरिटेंट वाली ड्रग होती हैं उसको नहीं ले सकते हम ओरली। अब हम देखते हैं पेरेंटल रूट क्या होता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें अदर देन एलिमेंट्री टैग, जो हमारा एलिमेंट्री टैग है ईसोफेगस से लेकर स्टमक, उसके अलावा अगर हम कोई रूट यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम पेरेंटल रूट कहते हैं। द ड्रग इज़ डायरेक्टली एंटर इनटू द सर्कुलेशन। जब हम कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं तो वो जो इंजेक्शन है या जो मेडिसिन है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में पहुंचती है विदाउट एनी चेंज, बिना बदले, बाय एलिमेंट्री टैग। एलिमेंट्री टैग में जाती है तो उसमें केमिकली चेंजेस आ जाते हैं। एक्शन ऑफ ड्रग इज़ रैपिड, और इसका जो मतलब अगर हम ऐसे लेंगे तो इसकी जल्दी से जल्दी ब्लड में पहुंच जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा वहीं तुरंत का तुरंत, और उसका जो एक्शन है वो बहुत जल्दी होता है। अब हम बताते हैं इनहेलेशन के बारे में। ड्रग इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल और नेबुलाइज्ड पार्टिकल फॉर्म सॉल्यूशन। आपने देखा होगा नेबुलाइजर होता है, उसमें क्या करते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, तो उसको क्या करता है वो वेपराइज करता है। उस मशीन में हम कैप्सूल डाल देते हैं, हिलाते हैं, फिर उसको वेपराइज फॉर्म में लेते हैं, तो वही होता है नेबुलाइजर जो कि अपना इफेक्ट शो करता है। इंट्राडर्मल में आता है द ड्रग इज़ इंजेस्टेड विद द स्किन लेयर। जो इंट्राडर्मल है वो हम डर्मिस लेयर में उसको इंजेस्ट करते हैं छोटी सी अमाउंट में। कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय द रूट ऑफ इंजेक्शन एंड पेनफुल। हम इंट्राडर्मल क्यों लगाते हैं? इंट्राडर्मल लगाने का हमारा केवल एक यही उद्देश्य रहता है कि हम कोई भी अगर एंटीबायोटिक दे रहे हैं या कुछ भी कोई भी ड्रग दे रहे हैं तो पेशेंट उस ड्रग से सेंसिटिविटी चेक करते हैं हम उस ड्रग की सेंसिटिविटी, कि पेशेंट उसको ले सकता है कि नहीं ले सकता है। तो क्या करते हैं कि हम थोड़ी सी ड्रग अमाउंट में भरते हैं और डर्मिस लेयर में लगा देते हैं। जैसे ये स्किन लेयर है, स्किन लेयर की थोड़ी सी लेयर में हम डर्मिस लेयर में अगर हमने वो इंजेक्शन लगा दिया, लगाने के बाद वो थोड़ी जगह फूल जाएगी क्योंकि ऊपर वाली लेयर है। फिर क्या करेंगे, पेशेंट को 2 मिनट के लिए रेस्ट के लिए भेज देंगे और देखेंगे कि कहीं उसमें कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि उसे घबराहट महसूस हो रही हो, या फिर या डायरिया वॉमिटिंग होने लगी हो, या रेडनेस तो नहीं आ रही। ये सारी चीज़ चेक करने के लिए हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे कि पेनिसिलिन इंजेक्शन जो होता है वो ऐसे ही नहीं लगा देते, सेंसिटिविटी चेक करने के बाद लगाते हैं। अब आता है सबकुटेनियस। ओनली नॉन इरिटेंट ड्रग आर इंजेस्टेड विद द skin layer dermis. Absorption of drug is slow comparison to an IM and IV route, but active action in uniform are prolonged. This slowly elaborate drug and so desired action is maintained for week or months. So steroids drug are implemented in this way. जो सबकुटेनियस में जैसे कि हम जो रेवीज़ का जो हम वो लगाते हैं इंजेक्शन वो लगा सकते हैं। इम्यूनाइजेशन में हम सबकुटेनियस का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और आईएम और आईवी से ज़्यादा इसका एक्शन रहता है क्योंकि ये धीरे धीरे रिलीज़ होती है ड्रग सबकुटेनियस में। अब हम पढ़ते हैं इंट्रामस्कुलर के बारे में। इट इज़ मोस्ट यूजफुल पेरेंटल रूट। ये बहुत ज़्यादा पेरेंटल रूट यूज़ करने वाला है। जैसे कि आईएम मोस्टली इंजेक्शन जो होते हैं वो आईएम ही होते हैं, और सस्पेंशन कैन ऑल्सो भी एडमिनिस्टर। अगर जैसे हम जो इंजेक्शन है वो सस्पेंशन के फॉर्म में भी आते हैं, वो भी हम आईएम ही प्रेफर करते हैं। ड्रग्स आर रैपिडली एंड यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब बाय दिस रूट। बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है क्योंकि ये डायरेक्टली मसल में लगता है। ड्रग्स इंजेस्टेड इंट्रामस्कुलरली मे कॉज लोकल पेन एंड सीवियर पेन। सीवियर पेन भी कॉज कर सकता है और लोकल पेन भी कॉज कर सकता है। आईएम इंजेक्शन आर डेल्टॉइड रीजन इन अपर आर्म। हमारे जो अपर आर्म है उसमें लगाया जाता है डेल्टॉइड रीजन में, और जो हमारा बटक्स में लगाया जाता है वो आउटर क्वाड्रेंट में लगाया जाता है आईएम। अब हम पढ़ते हैं आईवी के बारे में। जो इंट्रावीनस इंजेक्शन होता है इट इज़ क्विकेस्ट रूट एज ड्रग डायरेक्टली इन गोज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। ये बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, और इसमें जो ब्लड में जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो पूरी पहुंचती है। वो किस तरीके से हम लगाते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिसकी वजह से हम लगाते हैं। बिफोर इंजेक्शन इंश्योर द निडल इज़ इन द वीन। ये हम देख लें लगाते समय कि जो हमारी निडल है वो हमारी वीन में जा चुकी है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंजेक्शन को पीछे खींचते हैं। अगर ब्लड आ रहा है तो वो सही जगह पे है, ये हम चेक करते हैं।
In this way, only the minimum quantity is required to produce a particular effect should be injected and spread. The administration must be regulated. और हम अंदर डाल के देखते हैं कि मतलब ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है इंजेक्शन। तो अगर वो पूरी क्वांटिटी में जा रहा है तो थोड़ी अमाउंट में पहले डाल के देखते हैं, फिर पूरा डाल देते हैं। इस तरीके से हम IV देते हैं। फिर देखते हैं इंट्रा आर्टीरियल के बारे में। इट इज़ रिस्कीएस्ट रूट। ये बहुत ही रिस्की रूट होता है, रेयरली यूज़ किया जाता है। वो भी यूज़ किसके द्वारा किया जाता है? सर्जन के द्वारा यूज़ किया जाता है फॉर ट्रेसिंग एंड रिवेलिंग आर्टेरियल डिसीज। किसी को हार्ट डिसीज होती है उसको ये इंजेक्शन दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट के क्या क्या एडवांटेज हैं। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब ये बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट रूट होता है और तुरंत अपना एक्शन शो करता है। इंजेक्शन ऑफ ड्रग कैन बी हेल्प इन इनकॉन्शियस, और कोई पेशेंट अगर उसको होश नहीं है, वो बेहोश है, फिर भी हम इंजेक्शन लगा सकते हैं और वो उसको मतलब एक्शन शो करेगा। पेरेंटल रूट कैन बी एम्प्लॉयड इन सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया। अगर किसी को वॉमिटिंग है, डायरिया है, तो उसको भी हम ये इंजेक्शन पेरेंटल रूट प्रेफर करते हैं। एक्यूरेसी ऑफ ड्रग इज़ इंश्योर, मतलब कोई भी डोज है उसकी एक्यूरेसी पहले से ही मेंटेन रहती है इसमें, कि मतलब किसी को ये हार्मफुल नहीं होगा। ड्रग विच कैन इरिटेंट्स इन स्टमक और इंटेस्टाइन कैन बी गिवन बाय दिस रूट। अगर कोई भी ड्रग है वो बहुत इरिटेशन कॉज करती है, आप अगर उसको लेने से जलन कॉज करती है पेट में, तो वो वाली जो मेडिसिन होती है वो भी हम पेरेंटल रूट से ही लेते हैं। आप डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि क्या क्या नुकसान है पेरेंटल रूट के। इट इज़ एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है और सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते इसमें। द इंजेक्शन आर पेनफुल, कभी कभी कोई कोई इंजेक्शन होता है बहुत पेनफुल हो जाते हैं उसको लगाने के बाद। और सर्जन स्टेरिलिटी एंड प्रॉपर टेक्निक्स इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, मतलब अगर कोई भी इंजेक्शन लगा रहा है तो उसको पूरा पूरा पता होना चाहिए इंजेक्शन किस तरीके से लगाया था, पेन तो नहीं करेगा, मतलब ये सारी चीज़ें इसकी डिसएडवांटेज के अंदर आती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कोई अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।